एकादशी व्रत कब और कैसे करें। अलग अलग संप्रदायों के अनुसार स्मार्तानाम, वैष्णवानाम, निम्बार्काचार आदि अनेक संप्रदाय हैं। उनमें अपनी अपनी विधि के अनुसार वो व्रत करते हैं, लेकिन सत्यता में व्रत कब करना चाहिए। यदि एकादशी एक हो और द्वादशी एक हो तो एकादशी में व्रत करना चाहिए। यदि द्वादशी दो हो जाए तो द्वादशी में व्रत करना चाहिए, द्वादशी में पारण करना चाहिए। यदि एकादशी का लोप दशमी में हो रहा हो तो दशमी में एकादशी करनी चाहिए और द्वादशी में पारण करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि किसी भी अवस्था में द्वादशी में पारण होना ही आवश्यक है एकादशी व्रत का। यदि आप द्वादशी में व्रत करते हैं और अगले दिन त्रयोदशी आ जाती है तो आप द्वादशी में भी व्रत रखें और त्रयोदशी में भी व्रत रखें और चतुर्दशी में प्रारंभ करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं पावा। अगर आपने एकादशी में व्रत रखा, द्वादशी में व्रत रखा, ये भगवान विष्णु के दिन है, और द्वादशी में व्रत रखा, त्रयोदशी में आपने पारण कर लिया तो ये शिव जी का अपमान हो जाता है यहाँ पर। इसलिए द्वादशी में व्रत रहने वाले त्रयोदशी में पारण न करें, त्रयोदशी में व्रत रह करके चतुर्दशी में पारण करें। हर स्थिति में एकादशी का पारण द्वादशी में ही होना चाहिए। और कल और परसों स्मार्ता नाम वैष्णव नाम भेद से 2 दिन एकादशी है, इसलिए अपने नियमानुसार एकादशी व्रत का पालन करें। 26 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे विशेष एकादशी है। इसमें विधान है, वैसे तो हर एकादशी का ही विधान है कि सूर्योदय से लेकर के और अगले सूर्योदय तक आप निर्जल व्रत रहें। यदि आपको जल पीने की इच्छा हो तो 4-5 माह से जल से आप अपने आचमन कर सकते हैं, उससे अधिक जल लेना इस एकादशी में वर्जित है। इसलिए यह एकादशी भीमसेन को ब्रह्मदेव ने बताई थी, क्योंकि वह कोई भी व्रत नहीं रह पाता था। इसलिए जो इस व्रत का पालन कर लेता है निर्जल रह करके, उसको संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय जय राम।